स्वागत है आप सभी का CII युवा जिम्स वसंत कुंज के युवा अनप्लग्ड पे। आशा करती हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। युवा अनप्लग्ड हमारे जैसे उन लाखों युवाओं के लिए है जो इस देश में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, पर कई बार अपने आप को कई चुनौतियों / प्रॉब्लम्स में पाते हैं। ये शो सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि हम सब का शो है। इसी के साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है युवा अनप्लग्ड के तीसरे एपिसोड में। जैसे हमें पता है कि नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ है, उसी बिहाफ पर हमें आज अदिति सचदेवा ज्वाइन कर रही हैं जो कि टाइप 1 डायबिटिक हैं। हेलो अदिति, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। अब बताओ आपको डायबिटीज़ कैसे डायग्नोस हुआ, कौन सी एज पर डायग्नोस हुआ? सो बेसिकली व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मेरे को क्लास 9th में डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ। 9th के फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले। मेरे एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए मैंने फिर। एंड सिम्टम्स एंड ऑल ऑब्जर्व करने के बाद वी गॉट टू नो जो मेन सिम्टम था वो वेट लॉस था। काफ़ी ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ था। सो उस टाइम पे फिर डायबिटीज़ डायग्नोस हुई। तो आपकी स्कूल लाइफ पे भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ होगा। कैसी रही आपकी स्कूल लाइफ आफ्टर आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ? सो बेसिकली इन माई स्कूल क्लास 9th में जो मेरी क्लास टीचर थी राखी गुलाटी, शी वॉज लाइक रियली सपोर्टिव। सो उनके सपोर्ट की वजह से काफ़ी चीज़ें ईज आउट हो गई। बट देन मैं ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी बिकॉज जो मेरे साथ के फ्रेंड्स थे वो भी छोटी एज के थे। सो लाइक मैं उनसे सडन मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। सो थोड़ा सा जजमेंट एंड ऑल करना पड़ा फेस। एंड सोसाइटी तो हर चीज़ को उल्टा परसीव ही करती है। बट देन इन जनरल फ्रॉम माई टीचर्स एंड ऑल आई गॉट अ रियली ग्रेट सपोर्ट। एंड जो मेरा फैमिली का सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो बाकी सोसाइटी का थोड़ा सा इफ़ेक्ट कम हुआ मेरे को। इससे अगर हम आ जाते हैं फ्रेंडशिप्स पे, आपकी फ्रेंडशिप्स कैसी रही आफ्टर आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ? डायबिटीज़ के बाद मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको रियल लोग पता लग जाते हैं। क्योंकि जब कुछ आपका डाउनफॉल आता है देन आपको पता लग जाता है कौन जेन्युइन आपके साथ है, कौन आपको जेन्युइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कौन सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है। सो बेसिकली फ्रेंडशिप्स में मेरे को मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स पता लग गए कि कौन है जो लिटरली हर टाइम मेरे साथ रहते थे, मेरे लोज एंड ऑल का ध्यान रखते थे। जब मेरी शुगर लो एंड ऑल हो रही है एंड जब मेरी हाई हो रही है दे यूज टू मेक श्योर कि टीचर्स को इन्फॉर्म करना एंड ऑल। एंड बाकी और फ्रेंड्स तो जाते आते रहते ही हैं। ग्रेट। तो अब मुझे एक सवाल था आपसे। आप ना मुझे उन खाने की लिस्ट बता दो जो आप नहीं खा सकते। चलो स्टार्ट में ये मिथ बस्ट कर देती हूँ। सो मेरा केस टाइप 1 डायबिटीज़ है और इसमें मैं सब खा सकती हूँ। बस मेरे को खाने के पहले इंसुलिन इंजेक्ट करनी होती है जो कि नॉर्मली इंसान की बॉडी में बनती है उनके खाना खाने के बाद। तो आप हर मील से पहले इंसुलिन इंजेक्ट करते हो? हाँ जी। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती? थोड़ा लाइफस्टाइल में एम्बेड हो गया है, बताओ थोड़ा। इनकन्वीनियंस तो थोड़ी सी होती है बट देन ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है एज ए नॉट कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल बट देन आगे लाइफस्टाइल अडेप्ट कर लेता है। अब तो हैबिट टाइप की हो गई है। सो अराउंड जब भी मैं खाना खाती हूँ या 5 to 6 टाइम्स तो इंजेक्ट हो जाता है नॉर्मली। तो अदिति, आपके एकेडमिक्स पे डायबिटीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ा था क्लासेस में, एग्ज़ाम्स में? सो वैसे तो डायबिटीज़ मैनेजेबल डिजीज़ है बट देन व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स एंड ऑल, सो बेसिकली मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। वी नीड टू मेक श्योर कि हम हर 2 आवर्स में या कुछ में कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि फिर शुगर्स एंड ऑल का चेक रखना पड़ता है ताकि बाय चांस लो ना चली जाए या हाई जा रही है तो इंसुलिन लगाना एंड खाना एक्सेट्रा।
सो एग्ज़ाम्स में जब ज़्यादा आवर्स के एग्ज़ाम्स होते थे 2 या 3 आवर्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड ऑल, एंड इवन यहाँ कॉलेज में फाइनल एग्ज़ाम्स एंड ऑल, तो ऑब्वियसली माइंड में एक अलग एंजाइटी चलती है कि क्या पता एग्ज़ाम के टाइम लो या हाई ना हो जाए. बट देन ऑब्वियसली हर चीज़ का प्रिवेंशन एंड ऑल होता है. सो लाइक व्हेन आई सिट एग्ज़ाम में तो ग्लूकोमीटर लेके बैठती हूँ मैं एंड एक जूस की बॉटल, सो दैट एग्ज़ाम के बीच में आई कैन कीप ट्रैकिंग कि क्या शुगर लेवल है मेरा. और इसका आपके मोराल से सीधा इफेक्ट होता है? मतलब अब तो आपको टाइम हो गया काफ़ी डायग्नोस हुए हुए, पर अगर मैं पूछूं अभी, क्या आपके मोराल पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है? अगर मैं नो बोलूँगी तो मैं झूठ बोलूँगी. ऑब्वियसली पड़ता है, थोड़ा मेंटली ड्रेनिंग है एंड थोड़ा अपने आप को मेंटली समझाना पड़ता है. बट देन जो चीज़ मैं याद रखती हूँ वो ये है कि अगर मेरे को कॉम्प्लिकेशन मिला है तो किसी रीज़न की वजह से मिला है कि मैं डील कर सकती हूँ. अगर मैं केपेबल ना होती डील करने के तो मोस्टली मेरे को ना मिलता ये. बट जस्ट बिकॉज आई एम केपेबल ऑफ डीलिंग इट तभी मेरे को मिला है. एंड ऑल्सो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट इज़ अलग लेवल. तो अगर वो सोसाइटी से इतना लड़ सकते हैं एंड इतना मेरे लिए बोल सकते हैं तो मेरे को लगता है अगर वो हर चीज़ कर रहे हैं तो इतना तो मैं अपने आप को स्ट्रांग बना ही सकती हूँ कि मैं फेस करके आगे कंटिन्यू करती रहूँ. अब जैसे आप टाइप 1 डायबिटिक हो, एक पूरी कम्युनिटी है डायबिटिक लोगों की, तो उनको आप कुछ हैक्स या फिर लूपहोल्स बताओगे थ्रू आउट स्कूल लाइफ, ऐसा कुछ कि आपने पर्सनली एक्सपीरियंस करा हो? सो डायबिटिक कम्युनिटी को मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, दैट इज़ द मोस्ट सपोर्टिव कम्युनिटी. इवन जो ऑनलाइन कम्युनिटी है टाइप 1 की, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होता कि यू आर अलोन. आप इंस्टाग्राम पे खोलो, इतने आपको मिल जाएंगे, सब कंटेंट बनाते हैं एंड ऑल, यू विल नेवर फील कि आप अकेले हो. सो कम्युनिटी बहुत हेल्प करती है डायबिटीज़ की. एंड उनको मैं यही बोलना चाहूँगी मेरे एक्सपीरियंस एंड ऑल से कि जस्ट डोंट स्टॉप. काफ़ी बार थॉट्स आते हैं कि यार यूज़ क्या है, हर टाइम बार बार जब लो हो रही है तो हर टाइम मैं क्यों ग्लूकोज खा के अपने आप को बचा रही हूँ. बट देन द ओनली थिंग इज़ कि रुकना मत. नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल आते रहेंगे, बट दैट इज़ लाइफ. हर बंदे को नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल आते ही हैं, चाहे वो कुछ भी फेस कर रहा हो लाइफ में. सो हम लोग को हेल्थ वाइज थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आई है, कुछ लोग को फाइनेंस वाइज होती है, कुछ लोग को मतलब काफ़ी डिफरेंट वाइज होती है. सो जो भी है उसको बस फेस करते रहो और बढ़ते रहो, रुकना नहीं है बस. तो जैसे अब इस एज में टाइप 1 डायग्नोस होता है, बहुत सारी लड़कियां भी होती होंगी जिन्हें डायग्नोस होता होगा. हाँ जी. और मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ डायबिटीज़, तो क्या डायबिटीज़ का सीधा सीधा इफ़ेक्ट मेंस्ट्रुएशन पे पड़ता है? डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, बट डायबिटीज़ का सो बेसिकली हर 3 to 6 मंथ्स में हम लोग फुल बॉडी चेकअप कराते हैं. इन जनरल नॉर्मल ह्यूमन को भी कराना चाहिए ईयर में 1 टाइम. बट देन जस्ट बिकॉज एक केस है तो हर मंथ्स में चेकअप कराते हैं, क्योंकि जब शुगर फ्लक्चुएशंस होती हैं तो वो काफ़ी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती हैं अगर ज़्यादा हो रही हैं तो. वैसे इट्स अ मैनेजेबल डिजीज़, तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता. बट देन टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन, एज आई मैंशन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है. बट देन अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही हैं तो हार्मोनल इशू होता है डायरेक्टली. सो हार्मोनल इशू की वजह से चांसेस ऑफ PCOS एंड PCODs बढ़ जाते हैं. एंड ऑब्वियसली डेट्स एंड ऑल थोड़ा अप एंड डाउन होती रहती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन. तो अब बात करते हैं आपकी फूड क्रेविंग्स. और आर यू अ फूडी? आपको खाना खाना आई पसंद एम है? अ बिग फूडी. अच्छा, तो बताओ, आप जब आपकी शुगर ड्रॉप हो जाती है तो आपका गो टू स्नैक क्या है? क्या खाना पसंद करते हो आप? मेरे को वो सब खाना पसंद है जो लो शुगर में एडवाइस करा जाता है कि अभी मत खाओ, बाद में खाओ. एक्चुअली लो शुगर में फास्ट एक्टिंग फूड खाना होता है. फास्ट एक्टिंग फूड मतलब जो जल्दी से जाके बॉडी में शुगर राइज करे. बट मेरे को स्लो एक्टिंग फूड, कार्ब्स एंड ऑल ये सब पसंद है. बट कीपिंग फास्ट एक्टिंग एंड स्लो एक्टिंग इन माइंड, थोड़ा सा टेक्निकल है. मेरे को जूसेस एंड ऑल की तरफ मैं ज़्यादा जाती हूँ एंड आई लव हैविंग जूसेस. ओके, हमने आपकी स्कूल लाइफ तो कवर कर ली है. अब कॉलेज में आने के बाद, आप 3rd ईयर में हो. हाँ जी. अब कॉलेज में आने के बाद आपकी सोशल लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है डायबिटीज़ से? डायबिटीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सोसाइटी से अपने परसेप्शन से बना लेती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो सोशल लाइफ थोड़ी सी होती है, बट सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सोसाइटी का जैसा परसेप्शन है. क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़, जैसे ही डायबिटीज़ वर्ड आता है सब इसको शुगर टाइप 2 से रिलेट करने लगते हैं. एंड दे सी यू थोड़ा सा नीचे वे में
कि इसकी लाइफस्टाइल ख़राब है, यू हैव ईटन सो मच ऑफ शुगर एक्सेट्रा, यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ योर सेल्फ, बट दे एक्चुअली डोंट नो कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है. तो सोसाइटी इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है rather than ये एक्चुअली में जितना है. एंड कॉलेज में, टॉकिंग अबाउट कॉलेज लाइफ, मेरे को बहुत ही जेन्युइन सपोर्ट मिला है. लाइक देयर हैव बिन डेज व्हेन आई हैव बिन लो सिटिंग इन माई क्लास एंड मेरे पास ग्लूकोज भी नहीं है, जूस भी नहीं है, बट माई शुगर, आई कैन सी माई शुगर ड्रॉपिंग एंड ऐसा होता है टाइमर चल रहा होता है, टाइम बॉम्ब टाइप का, कि मेरे पास इतना टाइम है अभी. सो फ्रेंड्स को कॉल करना एंड देन वो भाग के कैंटीन से जूस एंड ऑल लाना. सो काफ़ी हेल्प मिली है मेरे को कॉलेज में. ग्रेट. आपको मिली तो फ्रेंडशिप्स बहुत सारी, आप कह रहे हो आपको मॉरल सपोर्ट बहुत मिला. कहीं ना कहीं तो लगता होगा कि डायबिटीज़ थोड़ा सा ड्रॉबैक तो है आपके लिए, आपके लाइफस्टाइल में इशू तो आता होगा. एज आई सेड, मैं इसको इस परसेप्शन से देखती हूँ कि हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई इनकन्वीनियंस है. किसी में हेल्थ रिलेटेड है, किसी में फाइनेंस रिलेटेड है, किसी में फिजिकल डिसेबिलिटी रिलेटेड है, सब में कुछ ना कुछ तो है ही. सो टॉकिंग अबाउट मेरा हेल्थ का इनकन्वीनियंस ऑब्वियसली आता है, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो एग्जाम्स में बैठना हो एंड बैक ऑफ द माइंड टेंशन हो कि ओ शिट व्हाट इफ एग्जाम करते करते लो हो गया, विच हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स. हर बार मैं जाके टीचर को नहीं बोल सकती ना कि मेरा ये प्रॉब्लम है, दैट विल साउंड सो कि भाई हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं. सो उसको मैनेज करना, आई गेस इनकन्वीनियंस को सीखना पड़ता है टाइम के साथ साथ. एंड इट हैज़ बीन 6 years, सो काइंड ऑफ आदत हो गई है टू लाइक मैनेज इट एंड उसको हाइड नहीं करना बट देन कवर अप करना थोड़ा सा. एंड जैसे एग्जाम में लो हो रहा है तो ब्रेक लेके मेरे पास जूस पड़ा रहता है, सो जूस पी के एंड देन 5 minutes रुक के कंटिन्यू कर लेना. सो इनकन्वीनियंस को हैंडल करना सीखना पड़ रहा है साथ साथ. ग्रेट. तो आपकी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर होती है इससे? मैं आपको लगता है ऐसा? रोज जिम जाती हूँ, तो ऑब्वियसली जिम में कभी कभार होता है कि लो शुगर हो गई तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, बट देन द थिंग विच हेल्प्स इज सपोर्टिव पीपल. फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में फ्रेंड्स हु कैन रन एंड गेट मी जूस बॉटल्स, एंड जिम में माई ट्रेनर इज़ लाइक रियली सपोर्टिव. सो जिम में या फिजिकल एक्टिविटी करते हुए अगर लो होती है, इट्स अ वेरी ईजी प्रोसेस नाउ, नॉट एक्चुअली ईजी बट देन मैनेजेबल प्रोसेस, कि अगर लो हो गई देन जूस पियो, वेट करो 15 minutes एंड देन कंटिन्यू कर लो. कभी कभार बट ऐसा होता है कि नहीं मैनेज हो पाता एंड अब एनर्जी नहीं होती, बिकॉज लो एक्चुअली टेक्स 40 minutes फॉर योर ब्रेन टू प्रोसेस. सो मैनेज नहीं हो पाता, देन जस्ट एक्सेप्ट इट बिकॉज यू लिटरली डोंट हैव एनी अदर चॉइस. तो फिर उसको रोक के एंड देन आगे बढ़ना, दैट्स इट. मतलब आपका मोराल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थैंक कि यू. आप डेली जिम भी जाते हो. तो एक बात बताओ, आप जैसे बता रहे हो यू हैव, आपके अच्छे दोस्त हैं, आपको बहुत सपोर्ट करा उन्होंने. ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपके दोस्तों ने आपको बेस्ट तरीके से सपोर्ट करा हो थ्रू दिस? So basically, I am also very active in college के extra curricular activities and clubs and all. So मेरे events होते रहते हैं ना. इवेंट में सुबह से लेके शाम तक, जब तक इवेंट ख़त्म नहीं होता, आपको भागना होता है, आप बैठ नहीं सकते हो वहाँ पे, मैनेज करना होता है आपको चीज़ें. सो माई फ्रेंड्स अटेंड द इवेंट, ऑडियंस में वो बैठे होते हैं, और मेरे को रिलैक्सेशन ये होती है कि मेरे को पता है उनके बैग में मेरे लिए जूस बॉटल पड़ी है. मैंने उन्हें बोला भी नहीं हुआ, बट उनके बैग में जूस बॉटल पड़ी है. मैं भाग रही होती हूँ, वो मेरे पीछे मेरा ग्लूकोमीटर लेके भाग रहे होते हैं, भाई चेक कर ले एक बार. तो फिर चेक तो ऐसा हुआ है कि अभी लेटेस्ट इवेंट हुआ था, लास्ट जो इवेंट हुआ था उसमें आई वॉज रनिंग, मतलब फॉर वर्क एंड ऑल, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरी लो हो रही है. कभी कभार हाइपो अवेयरनेस नहीं होती है, बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर माई फ्रेंड्स गॉट द गट फीलिंग, दे वर रनिंग बिहाइंड मी ग्लूकोमीटर लेके कि भाई एक बार चेक कर ले, बिकॉज थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है जब लो या हाई होती है. सो फिर वहाँ पे आई चेकड माई शुगर एंड आई वॉज एक्चुअली 40. सो फिर मैंने जल्दी से जूस पिया एंड देन आई कंटिन्यूड विद माई वर्क. सो या, दिस इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट्स विच इज़ लाइक रियली क्लोज टू मी. रियली हैप्पी टू हियर दैट. बहुत अच्छा लगा सुन के. पर आप 14 साल के थे जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हाँ हुआ. जी. अब अगर आप कुछ बोलना चाहोगे 14 साल वाली अदिति को कि उसे डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? मैं 14 years वाली को सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ रुकी नहीं है. जब मैं आईसीयू में लेटी थी, मेरे को था कि अब ख़त्म, लाइफ रुक गई है. मेरे पेरेंट्स को भी यही था कि बस अब तो हो गया.
सो माई पेरेंट्स को मेरे से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई थी. दे वर लाइक बस तू बाहर आ जा हॉस्पिटल के, और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. बट देन मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ रुकी नहीं है. तूने बहुत कुछ कर लिया है. तू दूसरी सिटी में अकेले रह रही है. आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम लखनऊ. तू दूसरी सिटी में अकेले रह रही है एंड सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है. थोड़ी बहुत बीच में आ जाती है दिक्कतें, बट देन ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में दिक्कतें नहीं आती. बट सबकी डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा में दिक्कतें आती हैं. तो उसमें यही बोलना चाहूँगी कि कोई लाइफ रुकती नहीं है किसी के लिए या किसी की वजह से भी. वो चलती रहती है आगे. एंड या दैट्स इट. दैट इज ग्रेट अदिति, Thank बहुत अच्छा लगा सुन के. पर लेट्स इसे थोड़ा दूसरी साइड लेके जाते हाँ हैं. जी, हाँ जी. आपकी कोई ऑकवर्ड या फनी मोमेंट्स रहे, इंसिडेंट्स रहे ड्यू टू डायबिटीज, अगर आप शेयर करोगे हमारे काफी साथ, सारे. बताओ. सो इंसुलिन अगर पता हो, इट इज अ ड्रग एंड उसकी स्मेल इज लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग. जब भी मैं अपनी क्लास में बैठ के इंसुलिन लगाती हूँ, मेरी पूरी रो को पता लग जाता है अदिति इंसुलिन लगा रही है. वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है. स्टार्टिंग में मुझे ऑकवर्ड लगता था कि भाई ऐसे क्यों ये लोग कर रहे हैं, बट देन थोड़ा सा फन में चीज़ों को लेना होता है, तो अब मैं खुद मजे लेती हूँ. मैं जान के लगाती हूँ कि भाई लो इतनी तेज स्मेल है, अब सूंघो सब लोग. सो हाँ, ये ऑकवर्ड मोमेंट होता रहता है. और आपके कोई डायबिटीज हैक्स जो शायद आपने खुद डिस्कवर करे हो और बहुत प्राउड हो आप उस चीज़ के लिए, कोई हैक्स कुछ छोटे से? यार है, हैक तो ऐसा नहीं है, बट देन हैक नहीं है, बट एक काइंड ऑफ, आई एम नॉट द पर्सन टू गिव द एडवाइस, बट देन एक एडवाइस है, प्लीज अपने पास जूस बॉटल हमेशा रखो. ये मत सोचो कि मैं 5 मिनट्स के लिए कहीं जा रहा हूँ, लो नहीं होगी या कुछ नहीं होगा. हमेशा कैरी करो. यू नेवर नो, 1 मिनट में कभी कभार 200 से लो ड्रॉप कर जाती है. मतलब कुछ भी हो सकता है हर मिनट. तो अपने पास जूस बॉटल रखो, क्यों रिस्क लेना फालतू का. सो या तो एक फन क्विक फायर राउंड करें. जरूर. आप जब लो शुगर पे होते हो, हाँ जी. ऐसा कौन सा इमोजी है जो आपको डिस्क्राइब कर सकता है? Oh, that maybe that smiling and melting emoji that perfectly defines it. एंड सपोज आपकी शुगर लो हो गई, हाँ जी. आई फील इंसान थोड़ा जनरली भी एनर्जी लो हो जाती होगी. हाँ हाँ. तो हाउ डू यू रिलैक्स, अनवाइंड कैसे करते हो आप, थोड़ा मेलो वाइब में कैसे आ जाते हो आफ्टर बीइंग नॉर्मल? In my life मेरे हर चीज का सोल्यूशन है सो जाओ. ओके, I just sleep it off. यू स्लीप इट ऑफ. Yeah. वन वर्ड, आप एक शब्द में बताओ कि जी. आपकी डायबिटीज की अब तक की जर्नी कैसी रही है? रोलर कोस्टर आई गेस. क्योंकि coaster. कभी कभार डायबिटीज के लिए मैं थैंकफुल नहीं हूँ, बट डायबिटीज ने जो मेरे को सिखाया है ना, और जो मेरे को बनाया है, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ. तो इवन बिफोर कमिंग टू द पॉडकास्ट आई वॉज फीलिंग रियली ग्रेटफुल. सो कभी कभार ऐसे मूड एकदम हाई रहता है, एंड कभी कभार ऐसा रहता है कि क्या ही फायदा है रोज इंसुलिन लगाने का. सो दैट इज द रोलर कोस्टर वर्ड विच डिफाइंस डायबिटीज. ओके. और इस सब के थ्रू आपका गो टू पर्सन कौन था जिसने कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहा है और कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट करा? एक पर्सन नहीं, दो. माई मॉम एंड डैड, उन लोग ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा है. जितने भी जजमेंटल रिलेटिव्स होते हैं एंड ऑल, उन्होंने सबको ऐसे कट आउट कर दिया, लाइक कोई बिग डील ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, ताकि मेरे को हल्का सा भी बाहर से जजमेंट ना फील हो. ऑब्वियसली रियल लाइफ में आके अब पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मैं प्रोटेक्टेड थी, बट देन या माई पेरेंट्स आर लाइक माई गो टू पर्सन फॉर डायबिटीज. ओके. बट बहुत मिसकंसेप्शंस हैं डायबिटीज और टाइप 1 में. हाँ जी, हाँ जी. कि जैसे कोई बहुत ओल्ड है, एजेड है, उन्हें डायबिटीज है, और आप इतने यंग हो, आपको डायबिटीज है. इस टॉपिक पे थोड़ा खुल के बात करते हैं. हाँ जी. क्या रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2? सो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, एंड टाइप 2 डायबिटीज मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइफस्टाइल डिजीज होती है. मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट हर केस में. सो टाइप 1 डायबिटीज में मेरे बॉडी ने खुद से, मेरे इम्यून सिस्टम ने खुद से मेरी बॉडी को अटैक करा होता है. इस वजह से मेरे अंदर इंसुलिन कुछ भी नहीं है. इसीलिए जब भी मैं खाती हूँ, मैं बाहर से इंसुलिन ले लेती हूँ. बहुत ही मैं लेमैन वर्ड्स में समझा रही हूँ. एंड टाइप 2 में क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन होती है, बन रही होती है, बट बॉडी उसे यूज नहीं कर पाती है. सो दैट इज द पीक डिफरेंस टाइप 1 और टाइप 2 में. तभी टाइप 1 वालों को खाने से रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता. ऑब्वियसली मॉडरेट लेवल में खाना होता है, वो तो नॉर्मल ह्यूमन को भी मॉडरेशन में खाना चाहिए. बट देन
तभी मैं जब इंसुलिन लगाती हूँ खाने से पहले, और फिर मैं खाना खा लेती हूँ। एंड टाइप 2 वालों के अंदर इंसुलिन होती है बट वो यूज़ नहीं कर पाती उनकी बॉडी। तभी भी जब वो मेडिसिन में होते हैं या आगे जाके इंसुलिन में होते हैं, वो इसलिए होता है, वो मेडिसिन इसलिए होती है ताकि उनकी बॉडी जो बची हुई इंसुलिन है उनके अंदर जो बन रही है वो यूज़ कर सके। सो ये पीक डिफरेंस होता है टाइप 1 और टाइप 2 में, बट इससे लोग मिसकंसेप्शन ले जाते हैं। एंड टाइप 1 को क्योंकि वो बच्चों में होता है, जजमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्सो बिकॉज टाइप 1 बच्चों में होता है, सो ओपन नहीं है लोग इसके लिए ज़्यादा। एंड पेरेंट्स भी इसको छुपाना चाहते हैं ये बोल के कि व्हाट विल सोसाइटी परसीव। तो जस्ट बिकॉज ये इतना ओपन नहीं है टाइप 1, अब हो रहा है टाइम के साथ साथ, बट क्योंकि ये नहीं रहा है हमेशा से ओपन, लोग इसको हमेशा टाइप 2 से रिलेट करके फुल जजमेंट्स पास करते हैं। तो अदिति, ऑन अ पॉजिटिव नोट, हाँ जी, हम अपना आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करेंगे। बट एक लास्ट बात अगर आप कुछ बोलना चाहें हमारी ऑडियंस से इस मुद्दे के रिगार्डिंग, अगर कुछ बोलना चाहें पॉजिटिव नोट पर। हाँ, मैं अपनी ऑडियंस से ये बोलना चाहती हूँ, ऑल्सो टाइप 1 कम्युनिटी, ऑल्सो डायबिटिक कम्युनिटी से स्पेसिफिकली ये बोलना चाहती हूँ कि हेल्प मांगते हुए मत शर्माना। हम लोग को ये डर लगता है हेल्प मांगते हुए कि सोसाइटी ये परसीव करेगी कि वी आर वीक एंड ऑल, बट हेल्प मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई वीक नहीं हो जाता। आप अपने लिए हेल्प मांग रहे हो, अपनी लाइफ के लिए हेल्प मांग रहे हो, सो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आप इसमें अकेले नहीं हो। और जो लोग ये सुन रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ कोई लो ग्रेड डिजीज़ नहीं है, इसको नीचा दिखाना बंद करो, इसको पॉजिटिव परसेप्शन से देखो। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज़, इट इज़ अ वेरी मैनेजेबल डिजीज़, एंड इसके साथ लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ जाती है। तो थैंक यू सो मच अदिति, आपने आज जो अपनी कहानी बताई, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मुझे ये लगता है कि हमारी ऑडियंस बहुत बहुत प्रभावित होगी इससे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें इससे। तो थैंक यू सो मच अदिति। थैंक यू सो मच। और थैंक यू लिसनर्स। अब हम मिलेंगे अगले महीने। उम्मीद करती हूँ आज के इस पॉडकास्ट से आप सभी को कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पसंदीदा टॉपिक पे बात करें तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी cii.yi.yuva.gyms.vk पर भी मैसेज कर सकते हैं, या हमारी मेल आईडी yuva.cii@gyms.org पर मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले महीने यहीं आपके युवा अनप्लग्ड के यूट्यूब चैनल पर। आप हमें सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर भी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और सुनते रहिए युवा अनप्लग्ड। धन्यवाद।